ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा बदलाव किया है जो हर इंडियन स्टूडेंट के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 31 मार्च 2026 से ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अपने ऑन शोर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एजेंट को कमीशंस नहीं दे पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट मिड कोर्स ट्रांसफर करता है, इसका मतलब साफ है, अब एजेंट सीधे पैसा नहीं कमा पाएंगे उन स्टूडेंट्स को दूसरे कोर्स या इंस्टीट्यूशन में शिफ्ट करने के लिए जो उनके ओरिजिनल प्रोग्राम को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो क्या है पूरा अपडेट, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। देखिए, ये कदम ऑस्ट्रेलियन सरकार ने ESOS एक्ट में नवंबर 2025 में किए गए अमेंडमेंट्स के तहत उठाया है। उसका मुख्य उद्देश्य कोर्स हॉपिंग यानी छात्रों का बिना जरूरी कारण कोर्स बदलना रोकना और सेक्टर की इंटेग्रिटी बनाए रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अनुसार इससे फ्रॉड एजेंट्स को स्टूडेंट को अननेसेसरी ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित करना मुश्किल होगा और एजेंट्स और प्रोवाइडर्स को स्टूडेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना होगा। नए नियम के तहत एजेंट्स अब सिर्फ तब तक कमीशन ले सकते हैं जब स्टूडेंट अपना ओरिजिनल कोर्स पूरा करता है और उसके बाद कोई नया कोर्स ज्वाइन करता है, जिसके लिए फ्रेश वीजा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी करंट कोर्स कंप्लीट किए बिना ही किसी और कोर्स में शिफ्ट करता है तो एजेंट को प्रोवाइडर से कोई कमीशन नहीं मिलेगा। हालांकि स्टूडेंट अभी भी एडवाइजरी सर्विसेज के लिए एजेंट को सीधे पे कर सकते हैं, जैसे कि कोर्स सिलेक्शन, करियर गाइडेंस या स्टडी प्लानिंग। ये रेस्ट्रिक्शन उन स्टूडेंट्स पर लागू होती है जो विड्रॉल करते हैं, कोर्स कैंसिलेशंस का सामना करते हैं या अपनी करंट कोर्स या इंस्टीट्यूशन स्विच करते हैं बिना वीजा में लिस्टेड प्रोग्राम को पूरा किए। इसका एम जेन्युइन स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना और ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सेक्टर की रेपुटेशन बनाए रखना है। इंस्टीट्यूशंस को इस बदलाव के लिए ट्रांजिशन पीरियड दिया गया है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रोवाइडर ने 31 मार्च 2026 से पहले एनरोलमेंट के लिए एक्सेप्ट किया तो बैन उस पर लागू नहीं होगा, भले ही कोर्स बाद में शुरू हो। इससे इंस्टीट्यूशंस को अपने एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स और बिजनेस प्रैक्टिसेस एडजस्ट करने का समय मिलेगा। अमेंडमेंट्स में एजेंट्स की डेफिनेशन भी ब्रॉडन की गई है। अब कैजुअल या फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले इंडिविजुअल्स या एंटिटीज जो रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज करते हैं भी एजेंट कैटेगरी में आएंगे। कमीशंस में किसी भी मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट शामिल है, जैसे बोनसेस, सर्विस फीस या गिफ्ट्स। इसका मकसद सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाना और एक्सप्लॉयटेशन रोकना है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बदलाव खास महत्व रखता है। अक्सर इंडियन स्टूडेंट्स इनिशियल मंथ्स में कोर्स बदलते हैं या लो लेवल कोर्सेज में शिफ्ट होते हैं क्योंकि उन्हें लोकल एकेडमिक सिस्टम या जॉब अपॉर्चुनिटीज को समझना मुश्किल लगता है। नए नियम के बाद स्टूडेंट्स को अपनी प्लानिंग खुद करनी होगी और एजेंट पर ब्लाइंडली रिलाय करना सुरक्षित नहीं रहेगा। एडवाइजरी सर्विसेज के लिए डायरेक्ट पेमेंट करना अब लीगल और ट्रांसपेरेंट तरीका है। इस बदलाव से ये भी सीख मिलती है कि स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलियन वीजा कंडीशंस और कोर्स रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट अपनी करंट कोर्स कंप्लीट नहीं करता और कोर्स हॉपिंग करता है तो ना सिर्फ एजेंट कमीशन रोक दिया जाएगा बल्कि स्टूडेंट के वीजा स्टेटस पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स को हमेशा अपने वीजा में लिस्टेड प्रोग्राम्स पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। नए नियम एजुकेशनल कंसल्टेंट्स और एजेंट्स के लिए भी क्लियर गाइडेंस देते हैं। अब उन्हें क्लाइंट्स को सही इंफॉर्मेशन देना होगा और अननेसेसरी कोर्स ट्रांसफर की सलाह नहीं देनी होगी। अगर वो नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। इससे एजुकेशन सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा। तो अब इस पूरे अपडेट पर आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।